आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और किस तरह के हैरान कर देने वाले मामले निकल के सामने आ रहे हैं। बठिंडी के अंदर एक युवक को लगभग कई अज्ञात युवकों द्वारा चाकू हथियारों से जो है वो मारने की कोशिश की। परिवार वाले इस वक्त मेरे साथ है, क्या कुछ कहना है इनका, किस तरह का ये पूरा मामला है और जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ते जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मेरा दामाद है, उसका नाम आमिर फारूक लोन है। तो वो यहाँ पर ये कल रात की 9:30-10 बजे के आसपास का ये वाक़ा है, जहाँ पर कुछ युवक आए, गुंडे ही हम कहेंगे, कुछ गुंडे लोग आए जिनकी कोई जान पहचान, कोई बिजनेस रवैया, कोई प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा जिनके साथ नहीं था। उन्होंने आके किसी के कहने पर किया या पैसे लेके किया, क्या किया ये तो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो करेगी। लेकिन अपनी तरफ से 20 से 25 लोग थे जिन्होंने उन पर तलवारों से, टोके से या और जो इस तरह की चीज़ें थे, खोखरी या उस जो कुछ है, बहरहाल कोई फायर आर्म नहीं था, कोई ग्रेनेड या पिस्टल वगैरह उस तरह का नहीं था। इस तरह की चीज़ों से उन्होंने हमला किया। अपनी तरफ से उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचानी थी, वो बच गई। इस वक्त युवक सीरियस है, बात करने को। जी, इस वक्त उसकी पोजीशन तो काफ़ी सीरियस है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो डॉक्टरों की मेहनत है वो हमें लगता है कि इंशाल्लाह वो इस परेशानी से वो निकल आएगा, इस बीमारी से निकल आएगा। कब ये मामला कब पेश हुआ? ये कल रात की बात है। रात कितने बजे? ये कोई 9:30 और 10 के दरमियान की बात है। मक्का चौक के सेंटर में, वहाँ से 50 मीटर नीचे हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ से चीफ मिनिस्टर का गुजर होता है, जहाँ से बहुत सारे मंत्रियों का गुजर होता है, बहुत सारे MLAs का गुजर होता है, जहाँ से बहुत पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स उसी रास्ते से गुजरते हैं। मेन रोड है वो। ये वहाँ पर इंसिडेंट हुआ 9:30-10 के दरमियान। हैरानगी की बात यह है कि मौके पर अचानक ही हमला था। हम नहीं कहेंगे कि पुलिस हर जगह मौजूद होती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी पहुंच गई, SDPO साहब उसके साथ यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्होंने कोशिश की है लोगों से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन लेने की, और शायद उन लोगों को आइडेंटिफाई कर भी लिया। FIR भी लॉन्च हो गई है। पुलिस अपना काम करे। तो हमें तो यही है कि आने वाले हालात जो है जम्मू के जिस तरफ जा रहे हैं, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को अगर इस तरह के वहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं तो दुश्मन के लिए बड़ी आसानी चीज़ है कि उनको तो पका पकाया कोई बंदे मिल गए हैं जिनको उनको ना हाथ में ग्रेनेड देना या हाथ में कोई AK-47 देनी है, कुछ और देना, तो जम्मू में तबाही मचा। क्या लग रहा है लोग सुरक्षित है? आप कह रहे हैं कि 25 लोग आए, किसी में चाकू खोखरी इस तरह से उनके हाथों में थे, तो आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश। देखिए, आप खुद समझदार लोग हैं कि हर आदमी जब इस तरह का माव हो, लोगों के हाथ में चाकू और तलवारें हों और सोच रहे हों कि हमला, तो एक शरीफ आदमी बेचारा वो क्या कहाँ कैसे रुकेगा, क्या करेगा? उसको पता है इनके हाथ में जब वो इंटरफेयर करने की कोशिश करे, वो होता है कि जिसको मैं मारने आई है शायद उसी को रिश्तेदार या दोस्त है, तो क्यों ना इसको भी पहले हिट कर लिया जाए। तो ये हर आदमी इस वक्त, मैं कहूँगा, मैं भी होता तो शायद हो सकता अपना रिश्तेदार खड़ा हो जाता और दूसरा कोई होता तो शायद भाग ही जाता। वो भी कोई रंजिश, जमीनी विवाद, कुछ इस तरह से लेन देन का मामला कुछ वहाँ पूछ चुके हैं उससे। वो कहता कि इस तरह मैं उसको थोड़ा सा हेलो हाई थी उसके साथ, कोई दोस्ती नहीं है उसके साथ, कोई बिजनेस रिवाइवल नहीं है, कोई हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, तो लेन देन नहीं, कभी उठ के चाय नहीं पी इकट्ठे, कभी कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं। तो अब वो कहीं से प्रोजेक्टेड था। इतने लोग कहाँ से लाए उसने? जम्मू में इतने लोग कहाँ से गुंडे पैदा हो गए हैं जो इतने हाईली पॉपुलेटेड और इतने मैं कहूँगा इतने जम्मू का जो इस वक्त सुरक्षित एरिया है, जिस पर बहुत सारी पुलिस की प्रेजेंस भी है। पुलिस भी हालांकि उस वक्त पहुंची जिस वक्त उन्होंने ये टोटल 10 मिनट में एक्शन किया। जितनी देर वो भागने के बाद फौरी तौर पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन कुदरती का पुलिस हालांकि अपील करेंगे, पुलिस अच्छा काम भी करी है जम्मू कश्मीर के अंदर, आला अधिकारी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मिलिटेंसी में पिछले 10-15-20 साल में जम्मू के जो हालात सुधरे हैं तो उसमें पुलिस का ही रोल है, आर्मी फोर्सेस का, आर्मड का रोल है। इन लोगों का रोल ही है कि आज हम थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहे हैं। ये जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं पिछले दिनों, इसमें हुआ, जीवल चौक में हुआ और आगे पीछे अराउंड में हुआ, या ये खासकर ये बठिंडी में हुआ, ये लम्हा फिक्रिया पुलिस के लिए भी है कि अगर आज वो लोग चाकू लेके निकल रहे हैं, पुलिस में इसमें जीवल चौक में तो गोलियाँ चली हैं, यहाँ पर तो अभी चाकू छुरियाँ लेके आए हैं, लेकिन ये उनके लिए आंख खोलने वाली बात है। अगर चाकू छुरी वाले को आज नहीं रोका गया तो कल उसके हाथ में ग्रेनेड भी हो सकता है, पिस्तौल भी हो सकता है, AK-47 भी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इनके दामाद थे और इन्होंने ये साफ कहा है कि आखिरकार कुछ अज्ञात लोग आते हैं जिनके द्वारा इस तरह से पूरा मामला यहाँ पर किया है। और उसके बाद आपको बता दूँ तो इस वक्त एक और शख्स ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर। ताहिर, क्या पूरा मामला और आप तक क्या जानकारी? मैं उनके साथ ही था।
हाँ। तो जब ऑफिस बंद किया हमने 10:45 पे, ऑफिस बंद करके हम बाहर निकले, 15 से 20 लोग आगे वहाँ पे तलवारें और पहले उनके पास राड़ें थी, राड़ों से मारने शुरू हो गए। तो हमने बचाने की कोशिश की, जब उन्होंने चाकू और तलवारें लाई तो हम भाग गए। फिर हमारे पीछे भी वो आए, तो फिर वहाँ से काट के उनने वहाँ पे जब पुलिस आई वो भाग गई। तो कितने बजे का वाकया है? ये 10:45 पे। 10:45। तो आप लोगों ने चीखा चिल्लाया, कोई बचाने आया आसपास? वहाँ पे वो चाकू और तलवारें थी, जो आता था उनको वो मारते थे, पीछे जाते थे। तो क्या अपील करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस से? हम ये बोल रहे हैं कि अच्छे से किसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पहचानने की कोशिश की कौन लोग थे, वो क्या कुछ लेन देन? हाँ, हमारे पास उनकी पिकें भी हैं। पुलिस ने क्या बोला? वो बोल रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि देखते हैं, ये वो शख्स ये कह रहे हैं कि उस समय ये वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद इस वक्त जो युवक हॉस्पिटल के अंदर है उनकी क्या हालत है? इस टाइम स्टेबल हैं। जी जी। यानी कि किस तरह से देखते हैं, इस तरह की तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आ रही हैं। क्राइम जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये एक और मामला जो है वो कल देर रात लगभग बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब ये मामला पेश आया है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जो परिवार का कहना है, कुछ हथियार उनके पास थे, रॉड्स थे और कुछ और भी इस तरह का नुकीले शार्प एजेस सामान था, जिससे उन्होंने इस शख्स को जो है वो हानि पहुंचाने की कोशिश की। और जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त शख्स को सीरियस इंजरीज भी आई हैं और इसके बाद ये शख्स इसको जीएमसी जम्मू की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ज़ेर इलाज है और जहां पर उस शख्स का इलाज चल रहा है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जल्दी से राजूर के साथ जम्मू।